आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी जन समस्याएं। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी। आने वाले ज्यादातर मामले पुलिस और जमीन से जुड़े रहे, जिसे सुनकर सीएम योगी ने वहां मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामनवमी के अवसर पर रविवार को देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के समक्ष नारियल, चुनरी, कपूर, अगरबत्ती सहित अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर मां दुर्गा से सुख समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें मांगी। पूरे नवरात्र उपवास करने के बाद श्रद्धालुओं ने जहां कन्या पूजन किया, वहीं चैत्र नवरात्र के समापन के अवसर पर देवी मंदिरों के बाहर हवन पूजन भी किया। इसी क्रम में पुजारी अशोक कुमार सैनी ने बताया कि गोलघर स्थित काली मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ महिलाओं ने मां काली को खप्पर और कड़ाही भी चढ़ाई। वही गिरा दिया एक रामनवमी और एक जो है दुर्गा पूजा वाला नवमी। हाँ, इसमें जो है इस समय जो है माता जी की पूजा होता है। हाँ, और माता का पूजा जो है शक्ति रूप में होता है और शक्ति रूप में पूजा वहाँ का जो है भक्तों ने करता है। हाँ, इनकी इसमें तांत्रिक विद्या भी होती है, तंत्र मंत्र भी जो है चलता है चैत में। हाँ, आए माँ काली का जो है पिंडी देखेंगे नहीं, पिंडी जो माँ काली का नीचे पिंडी है, ये जमीन से निकली हुई थी और आज नहीं निकली थी। तमकुई स्टेट का जो है राजा का जो है जागीर था, नेपाल से मिलता हुआ था जो है, और नेपाल से जो है गौरी घाट से नेपाल से मिलता था गोरखपुर। कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ उसी समय एक छोटा सा पिंडी था। अब पिंडी से जो है माँ सब चीज़ अच्छा करती है, सबको भलाई करती है, श्रद्धालु आते हैं। चैत्र रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं का किया पूजन अर्चन। चैत्र रामनवमी के मौके पर आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक पूजा की। नवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन करते हुए कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और उन्हें टीका लगाया, चुनरी ओढ़ाई। सीएम ने इस मौके पर बटुकनाथ जी की भी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कन्या रूपी मां शक्ति की पूजा की है। उनका प्रयास है कि कन्याओं महिलाओं को मिलने वाली जो भी योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के उनको मिले। सीएम ने राम जन्मोत्सव रामनवमी पर सभी को बधाई दी। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। जिले के 5 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत किया गया चयनित। जिले की ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत चयनित किया गया है। चयनित गांव के ग्राम प्रधानों को प्रदेश स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में शीघ्र ही पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी।
इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि गोरखपुर के 5 ग्राम पंचायतों का मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में चयन होना हर्ष का विषय है कि अब ये ग्राम पंचायतें शासन से मिली धनराशि का इस्तेमाल ग्राम पंचायतों के विकास एवं जनहित के कार्यों में करेंगी। दूसरे ग्राम पंचायतें भी इससे प्रोत्साहित होंगी। गोरखपुर के 5 ग्राम पंचायत का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ है। इसमें सहजनवा के हरपुर, पाली के तड़वा कला, पिपरौली के भिलौरा, इसके अलावा पौड़ीराम के कोठा और गघा के हाटा बुजुर्ग ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों को 11 लाख से 2 लाख के बीच में धनराशि प्राप्त हुई है। इस धनराशि से ये गांव के विकास के लिए गौशाला का निर्माण पे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में द्रव कूड़ा प्रबंधन के लिए खर्च कर सकते हैं। नालियों के निर्माण पे खर्च कर सकते हैं। सूखता गड्ढा के निर्माण पे खर्च कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, नाफेड कंपोस्ट के निर्माण पे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइब्रेरी, गाँव में लाइब्रेरी बनाना हो तो पुस्तकालय के निर्माण की धनराशि पे खर्च कर सकते हैं। शासन के द्वारा कुछ पैरामीटर्स दिए हुए, इन्हीं सभी पैरामीटर्स में धनराशि खर्च करनी है। इसके अलावा अगर पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है तो पंचायत भवन का निर्माण या फिर पंचायत भवन कोई कमरे अगर बढ़ाने हैं, 2-3 कमरे अगर एक्सटेंशन करना है उस पर खर्च कर सकते हैं। या टीकाकरण के लिए अगर खर्च करना है उस पर खर्च कर सकते हैं। या कोई भी अगर जनहित का ऐसा कार्य है जो कि उनको लगता है कि जनहित का किसी और योजना में आच्छादित नहीं हुआ तो ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं। गोरखपुर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने शुरू किया मरीजों का इलाज। गोरखपुर से भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चिकित्सा के अपने पुराने पेशे में एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने नियमित रूप से मरीजों का इलाज शुरू किया। 2002 से 2017 तक लगातार 4 बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। भाजपा ने इस बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार घोषित किया और योगी 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत गए। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि अब वो पहले की ही भांति सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मरीजों को देखा करेंगे। भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 20 वर्षों से मैं नगर विधायक के रूप में आप सभी की पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से सेवा कर रहा था। अब मैं इस दायित्व से मुक्त हो चुका हूं। अब मैं बच्चों के इलाज का कार्य अपने दाऊदपुर स्थित निवास पर सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक पुनः प्रारंभ कर रहा हूं। ये पैड से ये पैड पे आना। जैसे इस साल महसूस हो रहा है कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अभी 8-9 अप्रैल का समय आया है और कल मैं टेम्परेचर देख रहा था 40+ था। तो ये टेम्परेचर बता रहा है कि आने वाले समय में अप्रैल ख़त्म होते होते ये गर्मी 47-48 के ऊपर भी जाने वाली है। 50-51 भी टच कर सकती है। तो सामान्य नागरिक को भी सावधान होना होगा और बच्चों को तो विशेष रूप से सावधान होना होगा। एक तो गर्मी और दूसरी गर्मी के साथ चलने वाली हवा, लू, यह दोनों उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। ब्राह्मण समाज ने आयोजित किया ब्राह्मण कार्यकर्ता सम्मेलन। गोरखपुर के विजय चौक स्थित एक होटल में ब्राह्मण समाज के संस्थापक प्रदीप कुमार दुबे ने दीप प्रज्वलित कर ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसी क्रम में ब्राह्मण समाज के संस्थापक प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि ब्राह्मण समाज परिवार का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत के ब्राह्मणों को जोड़ना, गरीब और असहाय ब्राह्मणों की मदद करना, साथ ही साथ ब्राह्मणों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ब्राह्मण समाज कार्यक्रम हम निरंतर अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कड़ी में यह कड़ी है। खास करके यह आज नारी शक्ति जो इस ज़िले की बहुत ही मजबूत कड़ी है, उन सबके द्वारा रखा गया कार्यक्रम था, जहां पर हम लोगों ने समाज को जोड़ने के लिए, नारी शक्ति को जोड़ने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए समाज का आह्वान किया।
पहल कौन करे नाम की वेबसाइट बहुत ही जल्द होगी जनता के बीच। विधानसभा चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी सख्त हो गई है। इसी क्रम में रविवार को गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने सीवीजी सॉफ्टवेयर संस्था के साथ बैठक करते हुए कहा कि पहल कौन करे नाम की वेबसाइट होगी। इसमें आप सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि दैनिक जीवन में चलते फिरते आपको कोई भी छोटी मोटी समस्या दिखाई पड़ती है तो आप फौरन पहल कौन करे वेबसाइट पर अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा और समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये वेबसाइट आपको कुछ ही दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम लोग छुट्टी के दिन यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। हमारे साथ सीबीजी सॉफ्टवेयर संस्था के लोग हमारे साथ हैं, जिसमें अमन चौधरी जी, नीरज चौधरी जी, ये दो लोग हैं। इनके साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहल कौन करे। ये पहल कौन करे एक हमारी वेबसाइट होगी और इसमें आपका जो उत्तरदायित्व होगा वो ये होगा कि आपको आम दैनिक जीवन में चलते फिरते आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ दिखाई पड़ती है और आपको लगता है कि इसके बारे में संबंधित विभाग को सूचित कर देने से कार्य हो जाएगा, तो हमें केवल आपको जागृत करना है, आपको एक जागरूक नागरिक बनाना है, एक कर्तव्य परायण नागरिक बनाना है। आप सिंपली इस साइट पर जाएंगे, देखेंगे तो और डिटेल आपको इस साइट पर मिल जाएगी। आज इसकी पहली बैठक है और हम इसके बारे में डिटेल आपसे बाद में शेयर करते रहेंगे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन का 2 दिवसीय 27वां महाधिवेशन हुआ संपन्न। भारतीय जीवन बीमा निगम गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन का 2 दिवसीय 27वां महाधिवेशन गोरखपुर के तारामंडल इलाके में स्थित एक लॉन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूनियन के जोनल महामंत्री राजीव निगम मौजूद रहे। 2 दिनों तक आयोजित इस अधिवेशन के दौरान यूनियन के एम्प्लॉयज़ की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से अजय सिंह अध्यक्ष, ताहिर अली उपाध्यक्ष और रुपेश पांडे मंत्री चुने गए। इस संबंध में यूनियन के महामंत्री रुपेश पांडे ने कहा कि अधिवेशन के दौरान हम देश की तमाम वित्तीय संस्थानों के सामने जो संकट है उस पर चर्चा कर रणनीति बनाई गई। गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो है 27वां वार्षिक अधिवेशन जो है यहाँ पर 9 और 10 अप्रैल को आयोजित हुआ और आज उस अधिवेशन का डेलीगेट सेशन था जो है दूसरा दिन था, जो डेलीगेट सेशन का दिन था और उसके सबसे आखिरी जो एजेंडा था वो चुनाव का था। इस अधिवेशन में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने और तमाम वित्तीय संस्थानों के सामने जो सरकार की नीतियों की वजह से वर्किंग क्लास के सामने जो श्रमिक कानूनों में तमाम परिवर्तन प्रस्तावित हैं, उसकी वजह से जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों को किस तरह से जो है हमें सामना करना है, उसके लिए पर विस्तृत मंथन हुआ और उसके लिए रणनीति तैयार की गई और नए कार्यकारिणी का गठन भी हुआ। महंत प्रेमदास की अचानक निधन से संत समाज में शोक की लहर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने स्थित मंदिर के महंत प्रेमदास का आज अचानक निधन हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही
संत समाज में शोक की लहर दौड़ गई। इसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट मैच में मीडिया 11 ने डॉक्टर्स 11 को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की घोषणा की गई थी, जिसके तहत गोरखपुर के मानीराम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार अपराह्न डॉक्टर्स 11 और मीडिया 11 के बीच 10-10 ओवर का कैनवास बॉल क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें मीडिया 11 ने बाजी मारी। डीपीएस के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा ने दोनों टीमों के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया और फिर मैच प्रारंभ हुआ। डॉक्टर्स 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग की और 10 ओवर में 7 विकेट पर 80 रन बनाए। जवाब में मीडिया 11 ने 2 ओवर शेष रहते ही 1 विकेट गंवाकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सर्वाधिक 54 रन मीडिया 11 की तरफ से विकास मिश्रा ने बनाए। मीडिया 11 के ही गेंदबाज अरुण रावत ने सर्वाधिक विकेट भी लिए। प्रिंसिपल विजय कुमार मिश्रा ने अमेज नाउ से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। Appeal for the catch. Let's see what the umpire decision is. यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए और सीडीएस की परीक्षा हुई सकुशल संपन्न। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए और डीसीएस की परीक्षा गोरखपुर में सकुशल संपन्न हुई। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। परीक्षा देकर निकल रहे छात्रों ने कहा कि परीक्षा काफी अच्छी रही। तैयारी थी पूरी, क्या लगता है निकल जाएगा? सुबह भी थी, किस चीज़ की सुबह थी? 10 से 12:30। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।